आदरणीय मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और सभी आदरणीय व्यक्तिगण और यहाँ आए हुए सभी मेरे भाई बुजुर्गों और माता बहनों, सबको मैं ईद मुबारक देता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत किताब से की गई है, पुस्तक से की गई है। पुस्तक के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने वालों का मस्तक सुधर जाता है, जो मस्तक सुधरता है वो किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता है। मैं मराठा समाज से हूँ। संभाजी ब्रिगेड संगठन का मैं 12 साल बीदर डिस्ट्रिक्ट में नेतृत्व किया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर इस देश में, इस भारत में अपने राजकीय सत्ता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना यूज किया गया है, इस देश में मुसलमान के खिलाफ में ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं किया गया है। क्योंकि सच्चा इतिहास का पन्ना ये वोटर्स तक, ये नीचे वाले नागरिक तक नहीं आया और सच्चा इतिहास आज तक हमारे देश में दबा के रखा गया है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमानों के खिलाफ बताया जाता है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य महाराष्ट्र में निर्माण हो रहा था। उस समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के आजू बाजू में सारे लोग मुसलमान राज्य थे, इसलिए मुस्लिम राजाओं के खिलाफ में छत्रपति शिवाजी महाराज को लड़ाई करनी पड़ी। वो सत्ता की लड़ाई थी, वो राज सत्ता की लड़ाई थी। औरंगजेब ने अपने 4 भाइयों को मार दिया था, अपने पिताजी को बंदिश किया था। वो क्या हिंदू थे? वो एक सत्ता की लड़ाई थी, वो सारी सत्ता की लड़ाई थी। उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बलिदान देने वाले, योगदान देने वाले मुस्लिम बांधव बहुत सारे थे। ये सच्चा इतिहास अब तक नहीं आया। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहने वाले 21 बॉडीगार्ड थे, उसमें 10 बॉडीगार्ड मुस्लिम समाज के थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जो हम चित्र देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे थे बोल के, तो मीर मोहम्मद नाम का एक चित्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का अकेला एक ही फोटो निकाले सो है। और उस जमाने के 450 साल पहले एक ही फोटो थी, आज वो एक ही फोटो के ऊपर कॉपी किए गए हैं। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा समाज इस दुनिया को कैसे थे, कैसा पता चला, तो एक मुसलमान ने उसका चित्र निकाला। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो घोड़दल था, उसका सिद्दी हिलाल नाम का प्रमुख था। अरमार जो नेवी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज नेवी के जनक है। जो नेवी सेना थी पानी में लड़ने वाली, वो सेना के प्रमुख, अरमार के प्रमुख, वो भी एक मुसलमान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आगरा को गए। औरंगजेब ने वहां पे जब बंदी किया उनको, छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में जब बंदी किए, तब साम्राज्य सब खत्म होने को आया था। क्योंकि यह वारसदार संभाजी महाराज भी उतने बड़े नहीं थे, छोटे थे। तो आधे में स्वराज्य समाप्त होता था, इनका साम्राज्य समाप्त होता था। जान की बजाय जान की बाजी लगाए एक मुसलमान व्यक्ति मदारी मेहतर करके, छत्रपति शिवाजी महाराज का वेश धारण करके वहां पे शिवाजी महाराज है बोल के ऐसा उन्नीस हो गए। उसको मालूम था मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे मारेंगे ये लोग, औरंगजेब मुझे छोड़ेगा नहीं, उसको मालूम था। तभी वो शिवाजी महाराज के भेष में वहां रहा, जब शिवाजी महाराज आगरा से छूट के महाराष्ट्र को आए। यह सच्चा इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ की बहुत बड़ी राजधानी बनाई। उस राजधानी के ऊपर हिंदू सैनिकों के लिए जगदीश्वर का मंदिर बनाया गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज वो रायगढ़ की राजधानी का बांधकाम देखने आए, छत्रपति शिवाजी महाराज देखे, उसके बाद में पूछे, क्या मेरे सैनिक में, हमारे सैनिकों में 30% 30% मुस्लिम समाज के सैनिक है, तो इनको नमाज अदा करने को जगह नहीं है, नमाज के लिए आपने मस्जिद नहीं बनवाई। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछे, बोलो राजा साहब कहाँ पे मस्जिद बनाना है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज आपके राजवाड़े के, अपने राजवाड़े के फ्रंट की जगह देकर वहां पे मस्जिद बनाए छत्रपति शिवाजी महाराज। वो इतिहास हमको मालूम नहीं। जब अफजल खान के साथ प्रतापगढ़ को जब लड़ाई हो गई,
अफजल खान मारा गया, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने माता जिजाऊ को आके बोला, तो बोलने के बाद माता बोली शिवाजी महाराज की, जब तक अफजल खान जिंदा था तब तक उनका और हमारा वैर है। अफजल खान खत्म हो गया, हमारा वैर खत्म हो गया। तो अफजल खान की समाधि बनाने वाले खुद छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और उनका राज जब तक वहां था तब तक दीवा बत्ती की सोए आपके राज खजाने से जाती थी। यह सच्चा इतिहास है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के 6 गुरु थे। 6 गुरु में सूफी संत के बाबा याकूब और मौनी बाबा, ये 2 मुस्लिम समाज के गुरु थे। इस देश में सब शांति चाहते हैं, शांति के लिए क्रांति जरूरी है, क्रांति के लिए जागृति जरूरी है। और जागृति कहां से आती है? तो जागृति ऐसे प्रबोधन से, ऐसे कार्यक्रम से जागृति आती है। और बहुत सारे ऐसे कहने वाले मुद्दे हैं, कहने जैसे मुद्दे हैं। अभी हमारे श्रीकांत स्वामी ने कहे राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में। मैं समाज में टेट निर्माण करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज में एक समालोचन करने की बात कर रहा हूं। राम मंदिर जहां में अयोध्या में है, वहां पे 14 राम मंदिर है। हर मंदिर का महंत बोल रहे हैं राम यहां पैदा हो गया। और हमारे भारत के संस्कृति के अनुसार माँ पहला जब बेटा या बेटी पैदा होती है तब उन्हें मैके जाती है। वो गोरखपुर कौशल्या का मैका था, वहां के लोग बोलते हैं राम यहाँ पैदा हो गया, मगर यहाँ के कुछ लोग बोलते हैं कि राम मुसलमान के घर में पैदा हुआ। ना हिंदू खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में है, सिर्फ इनकी कुर्सी खतरे में है। ये तो सब चल रहा है, ये कुर्सी के वक्त चल रहा है। और ये कुर्सी का झगड़ा, उस झगड़े में हम कोई भी ना जाए। जैसा अभी बोले एक छोटा हिंदुस्तानी कन्नड़ साहित्य के अध्यक्ष बोले, पुट्ट भारत। सच्चे में हम 3 स्टेट से हैं, कोई तेलंगाना से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कर्नाटक से है। यहाँ जितना कन्नड़ चलता है उतनी मराठी चलती है, उतनी उर्दू चलती है। सब समाज के लोग हम मिलजुल कर रहना है और शांति अमन चाहते हैं तो ऐसे कार्यक्रम जरूर होना है। मुझे यहाँ पे निजामुद्दीन सर और मन्नान सेठ ने बुलाए, और मन्नान सेठ हम एक साथ बहुत साल काम करें। उसके बाद में 12 साल के संगठन के बाद 2016 से मैं लोकमुद्रा कोऑपरेटिव बैंक चलाता हूँ। बीदर डिस्ट्रिक्ट में हुमनाबाद और बीदर छोड़ के सभी तालुके में मेरी बैंक है। और आप मुसलमान समाज के 2000 क्लाइंट्स हैं। और जितने फाइनेंसर पैसे देके 5 से 10 के बड्डी से बड़े हो गए, वो सारे मुस्लिम समाज के ऊपर हो गए। इतिहास में जाने के बजाय वर्तमान में आओ। महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज के लोग राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। उनमें बड़े बड़े मुस्लिम समाज के बिजनेसमैन 1-1 लाख 2-2 लाख फ्री रखते हैं, उनको ब्याज नहीं, वड्डी नहीं। अब वही वो जो छोटे छोटे मुस्लिम समाज के लोग धंधा करते हैं, उनको 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज के पैसे देते हैं। इसमें बहुत लोगों की राहत मिली है। आप सब भी ये कर सकते हैं। जो नीचे वर्ग का आदमी है, ये कार्यक्रम में कभी भी नहीं आता। वो पेट का भूखा है, वो काम करने बिना उसका घर नहीं चलता है। तो इसके लिए आप कुछ करें। इतिहास बताने से वर्तमान सुधरेगा, मगर वर्तमान में जो लोग अड़चन में हैं उसको हेल्प करना ये समाज के बड़े लोगों की और जिम्मेदार लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरे हिसाब से जितने जहाँ मेरी ब्रांच है, वहाँ के मुस्लिम समाज के संगठन के व्यक्तियों को मैं मिलने की कोशिश करता हूँ। 5 का 10 का ब्याज आपके भाई बाहर भर रहे, मेरे पास 1.5 रुपए का ब्याज है, मेरे बैंक को भेजो। लोक मुद्रा बैंक किसको भी पूछो, पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं मेरा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत की बात बोल रहा हूँ। जितने मार्केट में ज्यादा ब्याज भरने वाले हैं आपके समाज के लोग हैं। उनके घर में 4-4 5-5 बच्चे हैं, वो यहाँ ब्याज तो इधर नहीं छोड़ते, वो क्या बच्चों को भूखा मारना क्या? इसके ऊपर आप जरूर विचार करें। कहने जैसे बोलने जैसे बातें बहुत सारे हैं, मगर टाइम का बहुत पाबंद है, इसलिए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।